हेलो गाइस, आपका स्वागत है शर्मा ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप सबको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 जो नंबर सिस्टम है वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि नंबर सिस्टम किसे कहते हैं और नंबर सिस्टम को कैसे डिवाइड किया गया है, नंबर कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम आगे हमारा 1.2 से रिलेटेड जो भी हमारा बेसिक कंसेप्ट है तो उसको हम देखेंगे। जैसे कि हम जानेंगे इस वीडियो में इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, चलो देखते हैं। चलो अपनी पढ़ाई जो है अब हम कंटिन्यू करते हैं कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो ए नंबर इज़ कॉल्ड इरेशनल इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। यदि किसी नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं तो उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। बाई चांस यदि हम कोई नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो वो इरेशनल नंबर नहीं होगा, वो रैशनल होगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। यदि हम किसी नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं तो उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि क्या आप √2 को √2 को क्या आप पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। √3 को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनकी जो भी वैल्यू होगी वो इसको हम रूट को इतनी ईजिली हम ओपन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे है 0.1011011110। तो यदि हमें इस तरह के नंबर हमें कहीं पे मिल जाते हैं तो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। चलो पहचानेंगे कि नंबर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है कि उनको पहचान सके कि वो रैशनल है या नहीं है। तो इरेशनल नंबर आर दोज विच कैन नॉट बी रिटन एज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को आप फ्रैक्शन से आप क्या समझते हो? जिसको न्यूमरेटर और बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, फ्रैक्शन कहते हैं। इसको हम कहते हैं पी बाई क्यू को। यदि हम किसी नंबर को इस फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते तो उसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो दीज डेसिमल फॉर्म नेवर एंड्स। अब इस लाइन का मतलब भी मैं आपको विजुअलाइज कराऊंगी, आपको बताऊंगी, और नेवर रिपीट्स। चलो ये हम यहाँ पे समझते हैं कि डेसिमल फॉर्म नेवर एंड का क्या मीनिंग है और नेवर रिपीट्स का क्या मीनिंग होता है। विजुअलाइज करते हैं। यदि हम कंपेयर करें 1.5 को तो वो ये टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि 5 ये डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही पॉइंट है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। क्या 5 के बाद भी कोई है? क्या आगे भी टर्म्स चल रही है? नहीं चल रही, नहीं चल रही, 5 के बाद ही स्टॉप हो गई है। तो ये टर्मिनेटिंग है। यदि हम देखें कि ये देख लीजिए 010110110 ये चलती जा रही है। इसका तो एंडिंग पॉइंट है ही नहीं, ये एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसका ये नेवर एंड, ये एंड ही नहीं कर रही। यदि आपको इस तरह की कोई भी फॉर्म दिख जाती है, यदि इसकी जगह पे आपको दिख जाता है 0.202202220 एंड सो जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले टर्म्स हैं उसको हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे कि रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं। यदि पॉइंट के बाद कोई जो डिजिट है वो बस एक ही है, फाइनाइट है, तो उसको तो हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। यदि वो कभी इसका कोई एंड ही नहीं है, एंडिंग पॉइंट ही नहीं, वो बढ़ती जा रही है तो वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम देखेंगे भाई, हमने देखा था भाई एंड नेवर रिपीट्स। यहाँ पे रिपीट का क्या मतलब होगा? डेसिमल फॉर्म में ये यहाँ पे देखिए 1.33333 देखो रिपीट हो रहा है ना बार। तो इसका मतलब 1 एक ही बार 3 है, ये भी फाइनाइट ही है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे रिपीट हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रहा है। यदि हम इसमें देखें क्या हम जो ये है √2 है, क्या ये रिपीटिंग है? नॉन रिपीटिंग। यदि हम आप इसको खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है। तो उसका एक भी डिजिट ऐसी नहीं है जो रिपीट करे। तो आपको पता चल गया होगा कि टर्मिनेटिंग किसे कहती है, जो डेसिमल के बाद फाइनाइट डिजिट हो। यदि इनफाइनाइट डिजिट्स आ रही है पॉइंट्स के डेसिमल के बाद भी तो वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं हमारा क्या कंसेप्ट है कि यदि हमें चेक करना हो कि भाई इरेशनल नंबर्स होते कौन कौन से हैं तो हम इसको ईजिली देख सकते हैं। जैसे कि इट इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर, कि ये स्क्वायर रूट होंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर के। ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? नॉन परफेक्ट तो बाद में देखेंगे। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं? एक जैसे कि एक तो होता है √4, अंडर रूट 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 2 है।
ठीक है। √16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, जैसे 4 है, 100 का 10 है, तो ये तो है परफेक्ट स्क्वायर, जिसका जिसका जो स्क्वायर रूट है जिसको हम ओपन कर सकते हैं वो तो परफेक्ट स्क्वायर है। जिसके अंडर रूट को स्क्वायर रूट को यदि हम ओपन करने में हमें मुश्किल आ रही है, मतलब कि जिसको हम ओपन ही नहीं कर सकते, तो वो होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि √3, क्या √3 को खोल सकते हो? नहीं खोल सकते, तो ये इरेशनल है। आप पूछेंगे क्या √2 भी है? हाँ है, वो भी इरेशनल है। तो जैसे कि √4 पूछूँ आपसे, क्या √4 इरेशनल है? तो आप कहेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो परफेक्ट स्क्वायर है, कि वो तो परफेक्ट स्क्वायर है। √4 का तो हमें पता है कि भी 2 होता है इसका परफेक्ट स्क्वायर। तो जिसका हमें नहीं पता तो वो होता है, ठीक है ना, वो सब हमारे इरेशनल में आते हैं। और हमें क्या पता होगा, यदि आपको डायरेक्टली आपको बताऊं कि फेमस कांस्टेंट, जो फेमस कांस्टेंट है जैसे पाई है, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.14 एक्सेप्ट होती है, तो वो हो गया। और जैसे कि ई है, ये जो फेमस कांस्टेंट है ना, पाई और ई, ये भी आपके इरेशनल होते हैं। यदि आपको इफ़ द डेसिमल नेवर एंड्स, ये बात फिर से आपको पता चल आ गई है कि इरेशनल हम किसको बोलेंगे, यदि जिसका डेसिमल के बाद डिजिट नेवर एंड्स, जिनकी डेसिमल के बाद जो डिजिट्स का एंड नहीं होता है वो कंटिन्यूसली आगे के आगे चलती रहती है, तो वो होता है इरेशनल। एंड नेवर रिपीट्स, जो रिपीट्स नहीं करती, जैसे कि हमने देखा था 0.10 110 1110 एंड सो ऑन, यदि वहीं पे आ जाते हैं 0.333333 एंड सो ऑन, वो तो रैशनल हो गया। 0.55555555 ये भी रैशनल हो गया। क्यों? क्योंकि डिजिट्स रिपीट कर रही है। यदि डिजिट्स रिपीट ना करे तो वो होता है इरेशनल, ठीक है। यदि अब हमारा मेन टॉपिक क्या है कि नंबर लाइन पे यदि हमने इरेशनल नंबर को लोकेट करना है तो हम क्या करें। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम √2 को लोकेट कैसे करेंगे। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि नंबर लाइन पे √2 को लोकेट कैसे करेंगे। तो आपको ये पता है क्या एक चीज़ का, यदि ये आपके पास रेक्टेंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये यदि मान लीजिए 2 है, ये मान लीजिए 2 है, वैसे हम लेट कर रहे हैं आपके समझाने के लिए कि क्या क्या होगा जो 2 क्या आपको ये पता है ये डायगोनल क्या होगा? इन सब का स्क्वायर, देखो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यदि आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, मान लीजिए ये 0 है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ओ बी आपके पास क्या होगा, मान लीजिए वो होगा पास इसका √ में है 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस में 4 मतलब कि 8। जो हमारा ओ बी होगा ना, ओ बी वो हमारा क्या आ जाएगा √8, ठीक है। यही हमें बताना है कि ये √2 क्या होगा। यदि हम √2 को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके लिए हमें पहले ड्रा करना होगा OABC। OABC मतलब कि ये मान लीजिए ये हमारा है, ये हमने कर लिया OABC, ये हमने कर लिया। ये हमने ले ली साइड 1, ये यूनिट वाला ले लिया, ये भी 1 ये भी 1 सारा ले लिया। तो यदि हम ये लेंगे तो इन सब का स्क्वायर करके करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा हमारे पास। यदि हम इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो 0 पॉइंट है यही हमारा O है और ये यहाँ पे हमने 1 दिया है ना, ये है 1, तो ये हमने मान लिया 1 है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये लाइन ड्रॉ कर ली हमने 1 की, तो वही यहीं से हमने 1 की लाइन एक और ड्रॉ कर लेनी है। ये जितनी ये थी उतनी हमने यहाँ पे 1 की लेट कर ली, ये हो गया 1, ठीक है। और अब हमने क्या देखा है कि हमने और अब हमने क्या देखना है कि हम √2 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम कैसे करेंगे। तो हमने पता है कि जो ये वाली लाइन है ये √2, यदि हम इसको, ये A है, ये पॉइंट B है, यदि हम O को B से
मिला देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, √2 हो जाएगा। तो ये तो सही, तो अब हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ही नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए सेंटर पे ये है, ओरिजिन है, ओ पॉइंट पे हमने रखा, हमने डायगोनल को देखा भाई कितना हुआ है, ये इतना था, तो इतना था। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आर्क लगानी है। देखिए ऐसे आराम आराम से आर्क लगानी है। जो ये पॉइंट आपको दिख रहा है जी, दिख रहा है। तो यदि आपको ये पॉइंट दिख रहा है तो इसको हमने पॉइंट नाम दे दिया। तो ड्रा एन आर्क विद सेंटर ओ सेंटर से हमने एक आर्क लगाई। फिर दिस आर्क इंटरसेक्ट नंबर लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, और हमने इस पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है इसको हमने नाम दे दिया पी। और ये जो पी पॉइंट है, क्या नहीं है, ठीक है, क्या दैट पॉइंट पी रिप्रेजेंट √2 ऑन दी नंबर लाइन। जो ये पी पॉइंट है ना, यही आपका क्या है, √2 है, ठीक है। आप दोबारा से देख लीजिए कि जो हमने √2 रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम पहले एक यूनिट स्केयर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे वन का यूनिट का स्केयर ड्रॉ करेंगे। तो हमने पता है कि डायगोनल कितने का होगा, √2 का आएगा, इसका स्केयर का सम, और √2 कर देंगे, ये हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे ही हमने नंबर लाइन पे कर दिया, वन लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया 1 मीटर पे। तो फिर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये √2 होगा। तो यहाँ से हमने ओरिजिन पे रख के हमने चाप लगा दी है। चाप लगाने के बाद ये नंबर लाइन को पी पॉइंट जो है वो इंटरसेक्ट करेगा, और जो पी पॉइंट नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा √2 होगा, √2 होगा। यही हमने शो करना था, जो कि हमने कर दिया। थैंक यू। ये आपके लिए हेलो गाइस, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही है, यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा था तो आपको समझ में आया, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।